राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं पाप और पुण्य की। सुना है कि कभी कभी किया हुआ पाप भी हमें पुण्य का फल दे देता है। कभी कभी बोला हुआ झूठ से भी हम पुण्य कमा सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक किसान और गाय की। एक किसान होता है जो खेती कर कर अपने घर का पालन पोषण करता है। एक सीज़न ऐसा आता है जब सर्दी के कारण उसकी सारी फसल किसान की खराब हो जाती है। जब किसान की सारी फसल खराब हो जाती है तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता और उसके बच्चे भूखे रहते हैं और उसके घर में कुछ खाने के कारण ना खाने के कारण होने के कारण वह किसान बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं। तो वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वह जमींदार के पास भी जाता है, पंचायत के पास भी जाता है, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। ना कोई जमींदार, ना कोई पंचायत उसके लिए उसके हक में कोई भी फैसला नहीं सुनाता। लेकिन इसी कारणवश वह कुछ परेशानी के कारण सो नहीं पाता। फिर एक रात सोचते सोचते उसने सोचा कि क्यों ना बाहर टहलने के लिए निकला जाए। वह परेशानी में बाहर टहलने के लिए चला गया। जैसे ही घर से बाहर निकला उसने कुछ आगे चलते हुए देखा, एक किसी जमींदार के बाड़े में गाय बंधी थी। उसने क्या किया, उस जमींदार के बाड़े में से वह गाय खोल लाया और उसने घर लाकर उस गाय का दूध निकाला। अपने बच्चों को खूब पेट भर उसने दूध पिलाया और बच्चों की संतुष्टि कराई, जिससे उसके चेहरे पर और बच्चों के चेहरे पर इतनी खूबसूरत मुस्कान आई। सुबह जैसे ही सूरज चढ़ा, पूरे गांव में यह बात फैल गई कि जमींदार की गाय चोरी हो गई है। सारे कहीं यही चर्चा सुनने को मिली कि जमींदार की गाय चोरी हो गई है। और जैसे ही जमींदार को यह पता लगा कि किसान ने उसकी गाय जो है वह चोरी कर ली है, तो वह पंचायत बुलाता है, पंचायत में जाता है और यह शिकायत करता है कि किसान ने मेरी गाय चुरा ली है। और जब पंचायत बैठती है और वह पंचायत किसान को बुलाती है और किसान वहाँ जाता है, तब वह कहता है कि नहीं, ये गाय मेरी है। फिर जो पंचायत है फिर पूछती है ये गाय किसकी है। वह किसान कहता है नहीं, ये गाय मेरी है। लेकिन जमींदार कहता है ये गाय मेरी है और किसान कहता है ये गाय मेरी है। ऐसे ऐसे दोनों में काफ़ी देर तक बहस चलती है। इसी प्रकार से बहस छिड़ जाती है और अंत में फिर जब पंचायत ने यह इंक्वायरी कराई, सारा कुछ छानबीन करी और फिर जमींदार से दोबारा से पूछा गया, बताओ यह जो गाय है वह किसकी है। जमींदार ने कहा नहीं, शायद मुझसे गलती हो गई है, यह गाय तो किसान की ही है। इतना कहकर जो जमींदार था वहाँ से चला गया और किसान भी उस गाय को लेकर कुछ देर आंखें झुकाकर उस गाय को लेकर वह घर चला गया। और उसने घर जाकर सोचा भी ये मेरे साथ क्या हो गया है। तब उसे ये चिंता नहीं रही कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, लेकिन उसे ये चिंता हुई कि जमींदार ने झूठ क्यों बोला। उसे ये चिंता खाए ही जा रही थी कि जमींदार ने झूठ क्यों बोला कि यह गाय उसकी नहीं है। उसे गलतफहमी हो गई है। कुछ देर विचार करने के बाद वह किसान, जैसे ही दिन ढला, वह जमींदार के पास गया और जमींदार को बोला कि मुझे माफ़ कर दो, ये गाय तो आपकी है, मैं किसी कारणवश झूठ बोल रहा था। तो जमींदार ने कहा नहीं, ये तो गाय मेरी है ही नहीं, मेरी गाय तो कोई और थी, ये गाय मेरी नहीं है, ये तो तुम्हारी ही गाय है। इतना कहकर जमींदार ने वह गाय उस किसान को सौंप दी। जब वह किसान गाय को लेकर वहाँ से चला गया, तब उसके परिवार ने पूछा, आपने झूठ क्यों बोला। जमींदार से उसके परिवार ने यह प्रश्न किया कि आपने किसान से झूठ क्यों बोला। तब जमींदार ने कहा,
मुझे उसकी आंखों में दर्द दिखा। मुझे उसकी आंखों में ऐसा दर्द महसूस हुआ कि मानो उसकी आंखें में दया झलक रही हो, मानो उसकी आंखें ये कह रही हो कि अब मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा। इसी के कारण मैंने उसे झूठ कह दिया कि ये गाय मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह गाय को अपने पास रखेगा, कुछ दिन खिलाएगा पिलाएगा, चराएगा उसको, और फिर वह अपने परिवार का लालन पालन कर पाएगा। अगर एक मेरे झूठ से किसी का भला हो जाता है तो मेरा क्या जाएगा। इसलिए मैंने, अच्छा अगर मैं झूठ ना बोलता तब देखो उसको गाय भी देनी पड़ती और उसको जुर्माना भी लगता, सज़ा होती सो अलग। इसलिए मैंने इन सभी परेशानियों से उसे बचाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया। इसीलिए कहते हैं किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ भी कभी कभी पुण्य का काम कर देता है। इसलिए कुछ सोच समझ कर ही हमेशा फैसला लें। हो सकता है अगर सामने वाले ने कोई गलती की है, उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी रही हो, कुछ भी कारण हो सकता है। किसी को आंकने से पहले उसकी सारी कहानी पर ध्यान दें, उसकी परिस्थितियों पर ध्यान दें, फिर किसी दूसरे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके अच्छाई और बुराई का आप म्याना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।